हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सभी लोगों को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सभी को ईद मुबारक। आज का हमारा जो प्रकरण होगा, टॉपिक होगा, वो होगा कोणों की सामान्य जानकारी, जो कक्षा 6, 7, 8 के लिए होगा। इसमें सबसे पहले चलते हैं कोणों में न्यून कोण। ये देखेंगे आप लोग, न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। 0 अंश से बड़ा और 89 तक जाएगा, ये मतलब 89 तक जाएगा, ये कोण कहलाएगा न्यून कोण। जैसे आप लोग इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये न्यून कोण, ये देख पा रहे होंगे आप लोग न्यून कोण। ये 0 डिग्री से और 89 डिग्री तक ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ऐसे कैसे बनाना है ये ऐसे, ये इसको हम देखेंगे जैसे 45 अंश का कोण है, ये न्यून कोण है। 60 अंश, ये सारे कोण क्या हैं? न्यून कोण। मतलब 89 डिग्री से तक के कोण, 0 से और 89 डिग्री तक के कोण को हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला है इसमें समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंश का हो, समकोण कहलाता है। मतलब 90 डिग्री का, 90 डिग्री, ये राइट एंगल 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ये चित्र में भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण, ये है 90 अंश का कोण। कैसे बनाएंगे हम इसे? ये सीधे 2 लाइनें, ये है 90 एंगल, राइट एंगल, ये है 90 अंश का कोण। अब पीछे चलेंगे। तीसरा जो कोण होगा हमारे पास, वो होगा अधिक कोण। क्या होगा? अधिक कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। मतलब देखेंगे आप लोग, 90 अंश से बड़ा और कहाँ तक जाएगा ये? 89 से छोटा। ठीक है ना? कितने तक? 79 तक जाएगा ये। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो। 90 अंश से और कहाँ तक? 179 डिग्री तक। इसके बीच के कोण को क्या कहेंगे हम? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। समझ रहे होंगे आप लोग। अब अधिक कोण, यहाँ पे ये चित्र आपके माध्यम से आपको दिखाई देगा। ये है अधिक कोण, ये अधिक कोण।
ये अधिक कोण। मतलब जैसे हम बनाएंगे इसको तो ये जैसे ये 120 अंश का हुआ तो ये हुआ अधिक कोण। 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा। मिटाएंगे से ये हो गया। अब अगला कोण है ऋजु कोण। कौन सा कोण? ऋजु कोण, जिसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो वो 180 अंश का कोण बनाती हो, ऋजु कोण कहलाता है। अब देखिए ऋजु कोण कैसे बनाएंगे हम? स्ट्रेट लाइन, ये लाइन है और इसके मध्य में अर्धचंद्राकार जो ये एंगल बनता है ये कहलाता है हमारा 180 अंश का। जैसे समकोण होता है सीधे दो लाइनें 90 अंश पे, वैसे ही दो समकोण के बराबर होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये 180 अंश का। ये हमारा ऋजु कोण हुआ। ये देखेंगे आप लोग, ये इरेजर हो रहा है, इरेजर के माध्यम से हम इसे मिटा भी सकते हैं। ये यहाँ आप लोग इसको देख भी सकते हैं, ऋजु कोण। ये इसको हम क्या करेंगे? इरेज कर लेंगे रबड़ के माध्यम से। इसे हम मिटाने की कोशिश करते हैं। फिगर में देखेंगे आप, ये है ऋजु कोण। अब अगला है वृत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये है ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा। वृत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा हो, वृत्त कोण कहलाता है। कितने अंश का? 180 अंश से बड़ा और कितने अंश से? 360 से, मतलब 359 तक के कोण को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम मिटाएंगे, इरेज करेंगे। ये ढंग से हम इसे मिटा भी सकते हैं। ये यहाँ पे दे रखा है वृत्त कोण। अब कैसे बनाएंगे वृत्त कोण? वृत्त कोण बनाएंगे हम, मतलब इधर के कोण को इसको कहेंगे ये वृत्त कोण। ये जो बाहर की तरफ बन रहा, जैसे हमने लिखा ये 210 डिग्री, इसे लिखा हमने 250 डिग्री। इस ढंग से ये हमारे क्या बने? वृत्त कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ये उसके बाद अगला जो कोण आता है वो होता है संपूरक, संपूर्ण या संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल, ये लिखा हुआ। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 अंश हो तो
ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल किसे कहेंगे। ये 360 डिग्री के कोण को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, जिसमें हमारा एक वृत्त आता है, सर्कल एक क्या है, कंप्लीट एंगल का उदाहरण है ये ठीक, ये इसे हम कंप्लीट एंगल कह सकते हैं। अब अगला है इसमें संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ये है सप्लीमेंट्री एंगल। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसे समझने की कोशिश करेंगे। दो कोणों का योग कितना होगा, 180। जैसे एक कोण का मान 80 डिग्री है, दूसरे कोण का मान 100 डिग्री होगा, इनका योग होगा 180 अंश। दो कोणों का मान जब क्या होगा, 180 अंश होगा या 180 डिग्री होगा तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये और भी जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं हम, कई उदाहरण। जैसे एक लिखा मैंने 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश होगा। किन्हीं भी दो कोणों का योग जब क्या होगा, 180 अंश, तो वो संपूरक कोण कहलाएगा। अगला चलेंगे हम पूरक कोण, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इंग्लिश में। पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है, दो कोणों का योग समकोण के बराबर। मतलब समकोण का मतलब आप जान चुके हैं, 90 अंश के कोण। तो 90 अंश के बराबर जब दो कोणों का योग या मान होता है तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा एक कोण का मान 45 डिग्री है, ये कोण का, और दूसरे कोण का मान भी 45 डिग्री होगा, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये कहलाएगा हमारा पूरक कोण। और उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा, एक कोण का मान 30 डिग्री है, तो उसमें कितना और जोड़ें कि वो पूरक कोण हो जाए। तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे, 60 डिग्री और जोड़ेंगे, तब इन दोनों का योग हो जाएगा 90 अंश या 90 डिग्री। ये होगा पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है, 90 अंश या एक समकोण के बराबर होता है, वो कहलाता है पूरक कोण। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा मैंने, एक कोण है 50 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा कि वो पूरक कोण बन जाए। तो इसमें हम कितना और जोड़ेंगे, 40 डिग्री। तब इन दोनों को जोड़ के कितना होता है, योग करके कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस प्रकार ये कोणों की सामान्य जानकारी कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जितने भी फिगर हैं, चित्र हैं, और जो इनकी परिभाषा लिखी हुई है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, इनके बारे में लिखेंगे। और जो सामने इनके चित्र दिए हुए हैं, ये फिगर दे रखे हैं, इनको आपने क्या करना है, अपनी अपनी कॉपी में बनाना है और लिखना है। उदाहरण भी देने हैं। तो ये आज का कोणों की जानकारी का अध्याय यहीं पे समाप्त किया जाता है। सभी को बाय बाय।